वेलकम बैक। जैसे सिनेमा इवॉल्व हो रहा है वैसे ही अलग किस्म के चैलेंजिंग रोल्स और ऑथर बैक्ड कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए यंगर जनरेशन ऑफ एक्टर्स भी तैयार हो रहे हैं। ऋचा चड्ढा उन्हीं में से एक है। वेलकम टू द शो ऋचा। थैंक यू मेघा। सो ऋचा, फुकरे, अ वेरी कैची टाइटल फॉर अ फिल्म। यस। फिल्म के बारे में और अपने रोल के बारे में बताइए। फिल्म एक्सेल की एक बहुत ख़ास फिल्म है जो यंगर जनरेशन पे बेस्ड है। फुकरे का मतलब होता है ऐसा आदमी जो थोड़ा शोशा करना पसंद करता है, थोड़ा वेला रहता है लाइफ में। ये सब बहुत नॉर्थ इंडियन स्लैंग है और इसेंशली 4 ऐसे फुकरों की कहानी है जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उसके बाद वो कैसे उस प्रॉब्लम से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, उसकी कहानी है। सो ये टाइटल कहाँ से मिला? फुकरे ये हमारे डायरेक्टर जो है मृगदीप सिंह लांबा और उनके राइटर फ्रेंड विपुल विज ने साथ में स्क्रिप्ट को डेवलप किया और उनका टाइटल है ये। और ये दिल्ली में बहुत ही कॉमन है फुकरे, मतलब एंड इट्स अ दिल्ली बेस्ड स्टोरी, तो फिर इसलिए ये टाइटल हमें कैची लग रहा है। पर मुझे लगता है कि बाकी के देश के लिए उन्होंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ। फुकरा यानी लुक्खा, वीला, शोशा करने वाला, आवारा किस्म का आदमी या औरत, अगर फुकरी तो औरत। वेल अगेन इस फिल्म में भी आपका रोल काफ़ी फायरी है। यस। सो आप ऐसे ही रोल्स क्यों सिलेक्ट करती हैं? आई थिंक ऐसे रोल्स मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझे ये रोल्स करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। तो हमेशा स्क्रीन पे कुछ ऐसा करने को मिलता है जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं करते। आपने जब अपनी करियर की शुरुआत की थी तो आपने सपोर्टिंग रोल किया था जी। आपको डर नहीं लगा कि शायद आप टाइपकास्ट हो जाएंगे या फिर आगे जाकर आपको लीड रोल ना मिले? एक्चुअली मैं सीधा कॉलेज के बाद एक थिएटर कंपनी से जुड़ गई थी और उस कंपनी से मतलब कोई हमारी रिहर्सल देखने आया था और वहाँ से मुझे फिल्म का ऑफ़र मिला। तो उस वक्त मेरे लिए फ़िल्म का ऑफ़र मिलना इतनी बड़ी बात थी और मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं दिल्ली से नई आई थी। तो एक एक्साइटमेंट थी कि घोसला का डायरेक्टर एक फ़िल्म बना रहा है, उसमें धर्मेंद्र का भतीजा है। उस टाइम अभय वॉज ऑल्सो नॉट सो पॉपुलर एज ही इज़ टुडे, इज़ अ स्टार। तो फिर उस टाइम मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, बस मैंने सोचा कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं करके देखती हूँ कि क्या है। और अवार्ड आने से क्या आपका कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ा है? आपको क्या लगता है? You tell me that. That's my question to you. I think हाँ ऐसा हो जाता है। न्यू कमर्स के लिए स्पेशली बहुत बड़ा एक अवार्ड अगर उनके लाइफ में आ जाता है तो उनको इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस टू देयर कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट्स और खुद के कॉन्फिडेंस में भी, और एक इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। और आपको कंपटीशन से डर नहीं लगता considering there's so many talented fresh faces that have been launched in this industry? I just believe in one thing and I think that you always have to be so good that you can't be ignored. बस, और मैं ये मानती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करती हूँ और ये हमेशा सक्सेसफुल होता है। और कंपटीशन कहाँ नहीं है, कंपटीशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, हेल्दी, आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए वो पुश करता है, आप कंप्लेसेंट नहीं होते। और एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारे यहाँ फिल्में बन रही हैं तो सबके पास अपना काम करने की जगह है। और आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मैं अपने आइडल्स आपको बता सकती हूँ, रोल मॉडल तो पता नहीं। ओके। मेरे आइडल्स आई थिंक 2 हैं इस वक्त और काफ़ी समय से। एक है मेरिल स्ट्रीप, ग्लोबल आइकॉन, डेडिकेटेड टू हर क्राफ्ट और बहुत एक मुझे लगता है एक इवॉल्व्ड औरत, स्पिरिचुअली और इमोशनली, और उनके जैसी ग्रिप अपनी कला पे मैंने किसी में नहीं देखी। और दूसरा मैं बहुत बड़ी माधुरी दीक्षित की फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि शी इज़ सो टैलेंटेड, मतलब चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, उनका जो भाव पे कंट्रोल है वो शायद ही किसी में हो। आपने संजलीला भंसाली के साथ काम किया है, योर फिल्म विल बी रिलीजिंग सून। आर यू प्लेइंग अ unconventional role in that one as well? I don't know what I see, that is something I strictly can't talk about, but we are still filming, right, and the release is a long way off. Okay. So that's why we have to be even more tight-lipped. See, another phrase, tight-lipped about it. Tight-lipped. Keeping mum. You can say Richa was keeping mum. All right, I will say that. We will say that.
All right, Richa, thank you so much for being with us. Thank and you. All the best for your film. Thank you. I had fun. Yeah. Thank you.